हेलो डियर, वेलकम टू इंग्लिश बाय जय कुमार यादव। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो है आप सभी के लिए एसएससी वालों के लिए अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है। एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 जिसमें वैकेंसी भी बढ़ गई है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे जो वोकैबुलरी आएगा, जो एक्सपेक्टेड है, तो सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। समझ गए जी। अब एसएससी वालों ने बोला कि अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा 10 करोड़ का जुर्माना। तो बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये क्या है जी? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कोई आंसर की यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे हैं। समझ गए जी। चलिए कोई बात नहीं, जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, क्या कहेंगे। पढ़ाने में जो है बिल्कुल उसी अंदाज से पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। कंटेंट की गारंटी है बाबू, तभी भी आया था और अभी भी आएगा। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया, लेकिन अब तो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि एसएससी वालों ने सख्त मना कर दिया कि अगर आप दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो समझ सकते आपको 5 साल का जेल भी हो सकता है और साथ में 10 करोड़ का जुर्माना भी है। तो ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जो हमसे पढ़ा होगा वो देखा और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा है। मेरा वो जो लास्ट में जो 2.5-3 घंटा का मैराथन डाले थे, वहीं से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन फंस गया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है अभी टाइम है, एमटीएस एग्जाम होना बाकी है। एसएससी एमटीएस हवलदार है 2025 में जो भी वैकेंसी है उसको लेकर के हम यहाँ पे जितना भी संभावित वोकैबुलरी है सारा हम डिस्कस करेंगे। द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच ये डे 1 होगा जी, है ना। इसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम देखने को मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो है एडियम्स भी लेके आएंगे। हालांकि पिछली बार क्या वालों के लिए टाइम कम था तो वहाँ पे हम जो है 1 वर्ड और एडियम्स कम कराए थे, है ना। यहाँ पे हम कोशिश करें कि ये ज़्यादा लेक्चर उसी का लेकर आए। तो बोलेंगे सर 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कराएंगे, वहाँ से अवश्य क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए ये आज की क्लास का पहला स्लाइड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कंटेंट की गारंटी है, फ्री में इतना पढ़ा देंगे जहाँ पेड कोर्स से आपको नहीं मिलने वाला है। समझ गए जी। तो बिल्कुल बस सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्या है? शुरू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे वर्ड आप सभी के सामने है जी, देखिए क्या लिखा, प्रोफ्यूज। क्या? प्रोफ्यूज। अच्छा, प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो प्रचुर हो, जो बहुतायत हो, यानी कि नहीं बोलेंगे सर जो पर्याप्त है, जो क्या है जी? पर्याप्त है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोफ्यूज। अब इसका सेम मीनिंग पूछेगा, 4 को ऑप्शन देगा, तो इसमें से यहाँ पे जितना भी इसका सेम मीनिंग हो सकता है सिनोनिम्स यहाँ पे दिए। बोलेंगे एम्पल, गुरु जी एम्पल वर्ड तो मतलब पर्याप्त है ना, मेरे पास इनफ है, पर्याप्त है, तो बोलेंगे एम्पल। तो यहाँ पे पहला इसका सेम मीनिंग क्या होगा? प्रोफ्यूज का एम्पल क्या है जी? पर्याप्त है। अच्छा, इनफ, इसको इनफ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पल जो चीज़ है वो क्या? इनफ है। यहाँ देखो अबंडेंट, इसका मतलब होता है कि जो प्रचुर है, जो सर क्या है? पर्याप्त है। तो अबंडेंट हो गया, याद करिए जी, अबंडेंट हो गया, है ना जी। एम्पल हो गया। अगला यहाँ पे है जी, ये देखिए अबंडेंट का मीनिंग यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी मीनिंग मोर देन इनफ, यानी कि सर ये एक तरह से क्या है? वो प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर, है ना जी। यहाँ पे लिखा बहुतायत है। यहाँ देखिए अवेलेबल इन प्लेंटी, यानी कि सर इसका, यानी प्लेंटीफुल का इसका यहाँ पे अंग्रेजी मीनिंग है, तो यहाँ पे इसका इसी का यहाँ पे क्या है जी? इंग्लिश मीनिंग है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत। यहाँ देखिए कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक हो, जो प्रचुर मात्रा में हो, है ना जी। बोलेंगे इन ग्रेट सप्लाई का मतलब क्या होता है जी? जो मतलब एक तरह से बोलेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में हो। ये कॉपियस का इंग्लिश मीनिंग लिख दिया है। कॉपियस का हिंदी मीनिंग यहाँ पे अत्यधिक है और इसका अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा जी? इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे लिखा इन ग्रेट सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। प्रोफ्यूज मतलब क्या? प्रचुर। प्रोफ्यूज मतलब क्या? प्रचुर। इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे एग्जिस्टिंग इन लार्ज, है ना, अमाउंट्स, यानी कि सर बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। और प्लेंटीफुल का मतलब वही होता है सर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे एम्पल, पर्याप्त, इसका अंग्रेजी मीनिंग इनफ, है ना। अबंडेंट मतलब सर क्या? विपुल, जो पर्याप्त है, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा मोर देन इनफ। प्लेंटीफुल का मतलब बहुतायत होता है हिंदी मीनिंग, और यहाँ पे अवेलेबल इन प्लेंटी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, उसे क्या बोलते हैं? प्लेंटीफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेंटीफुल। तो यहाँ पे देखिए कॉपियस जो अत्यधिक है, बोलेंगे क्या? इन ग्रेट सप्लाई। लेविस मतलब क्या? उदार होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला जो होता है। समझ गए जी। जो अधिक बोलेंगे सर इसका जो खर्चा वो पर्याप्त है, मतलब अत्यधिक है। लेविस हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। तो ये सब आप यहाँ पे क्या करें जी? एक बार देख लीजिए, एक बार जरा हम देख लेते हैं एक बार इसका सेम मीनिंग देखिए बाबू, क्या क्या हम पढ़ाए हैं। तो बोले प्रोफ्यूज मतलब क्या? प्रचुर, है। यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट्स, प्लेंटीफुल होपल हो गया, है ना, पहला। दूसरा हो गया यहाँ पे अबंडेंट, दूसरा हो गया। और यहाँ पे तीसरा सिनोनिम्स हो गया, या चौथा में हो जाएगा आपको कॉपियस, क्या हो जाएगा जी? कॉपियस। और 5वां में हो जाएगा आपको लेविस बोलेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं उदार, है। एक्स्ट्रावेगेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे। देखो बाबू, स्कार्स का मतलब जो कमी, जो चीज़ कमी है बाबू, रेयर है ना।
मीगर यही बहुत पूछता है ना, जो अल्प है। स्मॉल इन क्वांटिटी यानी कि जो चीज़ क्या है जी, अल्प है। आगे देखिए बोलेंगे इनसफिशियंट है, जो अपर्याप्त है ना जी, जो नॉट इनफ, इनफ नहीं है, इनसफिशियंट बोलते हैं उसको। जो लैकिंग है, कमी होना, और यहाँ पे मिसिंग का मतलब होता है बाबू, मिसिंग मतलब जो चीज़ सर मिसिंग है और कमी है, समझ गए। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए क्या करना है, हालांकि इसका जो है Day 1 से PDF आपको मिल जाएगा, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव, एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके इसका PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू यहाँ पे हम क्या सीखे, प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में है जी। सेम मीनिंग की बात करेंगे तो क्या, एम्पल हो गया है, अबंडेंट हो गया, प्रचुर मात्रा में, और यहाँ बोलेंगे प्लेंटीफुल हो गया, यहाँ बोलेंगे कॉपियस हो गया, फिर गुरुजी यहाँ पे लेविस हो गया, कोई दिक्कत। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो अपोजिट मीनिंग आप सभी के सामने यहाँ देखिए, जो कमी होगा स्कार्स हो गया, रेयर भी हो सकता है, मीगर हो गया, अल्प हो गया, स्मॉल इन क्वांटिटी, यहाँ पे इनसफिशियंट हो गया है ना, नॉट इनफ, लैकिंग कमी होना, और यहाँ पे मिसिंग करना, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत। चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ऐसे ही आपको सिखाएंगे, कम समय है, ज़्यादा वोकैबुलरी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और यहाँ पे उसी वर्ड को रिपीट कर दिया है टाइपर ने, कोई दिक्कत नहीं है। अबंडेंट का मतलब क्या सर, जो प्रचुर मात्रा में, जस्ट बताए हैं। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो सर बहुत अधिक मात्रा में है। कॉपियस जस्ट बताए हैं, लार्ज इन अमाउंट है ना, प्रोफ्यूज प्रचुर, यही था जस्ट बताए हैं। प्लेंटीफुल हो गया आपको, एग्जिस्टिंग इन प्लेंटी, एम्पल पर्याप्त हो गया, सब यहाँ बताए हैं। मीगर, इनएडिक्वेट, स्कार्स एवं कमी, ये नया वर्ड है। और रेयर हो गया है ना, लैकिंग, यहाँ बोला लैकिंग, ठीक है जी, जो इनसफिशियंट है, लैकिंग हो गया। रेयर मतलब क्या सर, जो अनकॉमन, बिल्कुल ये अभी जस्ट पढ़ाए हैं, इसी का अगला स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ देखिए, यहाँ बाबू ये लेविस का मतलब क्या होता है, जो खर्चीला होता है। बोलेंगे गुरुजी ये मतलब बात बात में खर्चा करेगा, अरे बोले ये लाते वो लाते, तो खर्चीला पर्सन क्या बोलते हैं, लेविस, क्या बोलते हैं, लेविस। तो लेविस मीन्स व्हाट, बोलेंगे खर्चीला है। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, या गिविंग इन अमाउंट्स, बहुत खर्चीला, यानी कि बहुत क्या होगा जी यहाँ पे खर्चीला, या उदार पर्सन जो होगा, बोलेंगे बहुत जेनरस है। उदार पर्सन, जो उदार होगा हमेशा खर्चा पानी करता है। जो आदमी उदार होगा ना, बोले अरे गुरुजी ये ला देते हैं वो ला देते हैं, तो उदार पर्सन हमेशा खर्चीला होता है, उसके जेब में पैसा वैसे टिकेगा नहीं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जेनरस। अच्छा, काइंड ऑफ गिविंग, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खर्चीला होता है। बोले गुरुजी ये तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन है, बहुत खर्चीला आदमी है, तो ठीक है ये एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ देखिए जो बोलेंगे स्पेंडिंग टू मच, जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, खर्च करता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। जो लाइबरल है, जो बिल्कुल उदार है ना जी, जो ओपन हैंडेड है, बिल्कुल ये ओपन हैंडेड पर्सन से बिल्कुल खर्चीला होता है जी, है ना। और प्रोफ्यूज का मतलब ये वही होता है, प्रोफ्यूज मीन्स क्या सर, बहुतायत, मतलब जो खर्चीला होगा एक तरह से, कोई दिक्कत। आज इसके पास देखिए खर्चीला कौन होगा, बताइए खर्चीला कौन होगा, खर्चीला वही होगा गुरुजी जिसके पास ज़्यादा है। तो जिसके पास ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा में होना, तो वही सर क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा, समझ गए जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो सर माइजरली, जो कंजूस होगा, बिल्कुल खर्च ना करेगा, उसके पास पैसा भी रहेगा, दबोच रखेगा, अरे हम गुरुजी पैसा ना खर्च कर दे, हाँ बाकी सब कुछ कर लेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा, उसे क्या बोलते हैं, माइजरली कंजूस पर्सन, समझ गए जी। यहाँ देखिए अनविलिंग टू, अच्छा जो जिसकी इच्छा नहीं होती खर्च करने की। स्टिंगी, कंजूस, वही सर जो कृपण होता है ना जी। अच्छा, जो जेनरस था उसका उदार था, यहाँ पे अन लग गया, जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। फ्रूगल, जो सर कम खर्चा करने वाला होगा। इकोनॉमिकल जो होगा सर थ्रिफ्टी होगा, यानी कि इकोनॉमिकल इसी का यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है फ्रूगल का, है ना जी। तो इसका सिनोनिम से समझिए। थ्रिफ्टी मतलब सर सावधान खर्च करने वाला, एकदम फूक फूक के खर्च करेगा, है ना, गिन गिन के, रुपया गिन खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी बोलते हैं। और यहाँ बोलेंगे सर केयरफुल विद मनी, जो सर क्या है, मनी को लेके सावधान है। तो यहाँ पे देखिए सेम मीनिंग की बात करेंगे तो जेंडस वन, यहाँ पे दूसरा मीनिंग है एक्स्ट्रावेगेंट, है ना जी। तीसरा मीनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइबरल। चौथा इसका सेम मीनिंग हो जाएगा ओपन हैंडेड, और तो नहीं है जी, नहीं है। चलिए, यानी कि ये लाइबरल ओपन हैंडेड, इसी का सर यहाँ पे सेम मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक पांचवा मीनिंग आप बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो माइजरली हो जाएगा, है स्टिंगी हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इकोनॉमिकल हो जाएगा, यहाँ पे थ्रिफ्टी हो जाएगा। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, आप सभी के सामने है ना, इसको हम डिस्कस किए। यहाँ पे सेंटेंस हम नहीं लिए हैं जानबूझ के, इस सेंटेंस यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था और हमको ज़्यादा वोकैबुलरी दिखानी थी, तो यहाँ स्पेस का थोड़ा इशू था, इसलिए हम सोचे कि ना ज़्यादा वोकैबुलरी सिखा देंगे। अभी एग्जाम है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस तो आप सभी को आता ही होगा, अभी लास्ट समय पे है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए बाबू, ये क्या कोर्डियल, ये क्या जी, कोर्डियल। अच्छा, कोर्डियल का मतलब होता है जो मित्रतापूर्ण होता है, जो सौहार्दपूर्ण होता है, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली रहेगा जी,
इसे क्या बोलते हैं? कोडियल। इंग्लिश मीनिंग की बात है वार्म एंड फ्रेंडली, दोस्ताना और जो आत्मीय होगा, बिल्कुल दोस्ताना जिसका व्यवहार रहेगा उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल फ्रेंडली बोलते हैं। तो फ्रेंडली मीन्स क्या सर? बोलेंगे कोडियल। हैं जी, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे, जो फ्रेंडली होता है, जो कोडियल होता है ना जी, काइंड प्लीजेंट बिल्कुल होगा। एमाइबल दोस्ताना होगा, मिलनसार होगा। एगो एमाइबल हो गया, यहाँ पे फ्रेंडली हो गया, यहाँ पे देखिए जी वार्म हो गया, है ना जी। अफेक्शनेट हो गया, ये भी है, यानी कि वार्म का ये सेम मीनिंग यहाँ पे अफेक्शनेट बोल सकते हैं ना। अफेक्शनेट का मतलब स्नेही होता है, जो मिलनसार आदमी होता है, जो लविंग होता है, उसे क्या बोलते हैं? अफेक्शनेट बोलते हैं, यानी कि दोस्ताना व्यवहार रखने वाला। समझ गए जी, कोई दिक्कत? जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो शत्रुता हमेशा हॉस्टाइल होगा, शत्रुतापूर्ण होगा, है ना। अनफ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली से पहले लगा दीजिए, ठीक। अनफ्रेंडली का मतलब क्या सर? जो अनमित्रतापूर्ण होगा, हमेशा वो अनफ्रेंडली बात करेगा, शत्रुता की तरफ भावना रखेगा, है ना जी। यहाँ पे इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो नोट काइंड, जो दयालु नहीं है बिल्कुल। कोल्ड मतलब सर बिल्कुल इसका कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा, है ना। जो अनइमोशनल होता है ना, बिल्कुल ये भी थोड़ा दे दिया है इसके कॉन्सेंस में, ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए जी, एंटागोनिस्ट ये विरोधी होता है। अपोजिंग कर, जो हमेशा अपोजिंग करने वाला होगा तो एंटागोनिस्ट, है ना। यहाँ पे अपोजिंग भी, हालांकि एंटागोनिस्ट का इंग्लिश में दिया अपोजिंग, समझ गए, तो अपोजिंग भी हो जाएगा। अनफ्रेंडली जो है, यानी कि फ्रेंडली का जस्ट अपोजिट अनफ्रेंडली हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। फ्रेंडली का जस्ट अपोजिट, यानी कोडियल का जस्ट अपोजिट हॉस्टाइल हो जाएगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो ये अगले स्लाइड में चलते हैं। अब चलते हैं, यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, बोलेंगे यहाँ पे एस्टूबॉर्न का मतलब जिद्दी, हठी, बदमाश, है ना। ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। तो एस्टूबॉर्न का मतलब होता है कि जो जिद्दी होता है। यहाँ पे एस्टूबॉर्न, यहाँ पे स्पेलिंग से गलती किया है, एस्टूबॉर्न, इसका ये हो जाएगा, है ना। एस्टूबॉर्न का मतलब होता है जो जिद्दी, हठी, बदमाश होता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे, है ना, तो रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन और एक्शन, यानी कि सर हमेशा बात करेंगे जो बदलने से मना के, मतलब कोई बदलाव को नहीं चाहता, उसे बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। हठी जो होता है, अनविलिंग टू चेंज, इसको चेंज आप नहीं कर सकते, हठी आदमी होता है। यहाँ पे बोलेंगे एडमेंट का मतलब दृढ़ व्यक्ति होता है ना जी, ये भी हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल, मतलब अकड़ा हुआ है, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल है। जो रिजिड है, बहुत सख्त है, कड़ा है। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो मनमोजी करने वाला, विलफुल हो जाएगा, इसका सेम मीनिंग की बात करेंगे, है ना जी। एडोनिम्स की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल, जो लचीला है, बिल्कुल ये बिल्कुल जो है किसी भी तरह से ये किधरों चल जाएगा। स्टेबल पर्सन होता है, जो बोलेंगे जो फ्लेक्सिबल पर्सन होता है, जो लचीला होगा, जो जिद्दी हठी नहीं होगा, उसे बोलते हैं एडेप्टेबल। आराम से किसी परिस्थिति में वो क्या होता है, ढल जाता है। यील्डिंग मतलब झुकनी, जो हमेशा झुकेगा, कोई जिद्दी हठी नहीं होगा, है ना जी। यहाँ देखिए, जो ओबीडियंट होगा, बिल्कुल आज्ञाकारी होगा, वो बिल्कुल जिद्दी नहीं होगा, है ना जी। यहाँ बोलेंगे ड्यूटीफुल, है ना। यहाँ पे क्या जी, सबमिशन का, सबमिसिव का मतलब होता है जो विनम्र आदमी होगा, तो जो विनम्र होगा वो बिल्कुल जिद्दी हठी नहीं होगा। सबमिसिव हो गया, हम्बल हो गया, सब इसका अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टूबॉर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी हठी, है ना जी। अंग्रेजी मीनिंग की बात करेंगे तो ऑब्स्टिनेट, है ना, ऑब्स्टिनेट, अनविलिंग टू चेंज, इसको चेंज नहीं कर सकते। एडमेंट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, हठी होता है ना जी। इनफ्लेक्सिबल देख लिए, इसी में रिजिड आप देख सकते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं, है ना जी, विलफुल देख सकते हैं। जस्ट अपोजिट फ्लेक्सिबल हो गया, एडेप्टेबल हो गया, यील्डिंग हो गया, है ना, ओबीडियंट हो गया, और यहाँ पे ड्यूटीफुल हो गया, और यहाँ पे सबमिसिव हो गया, और यहाँ पे क्या जी, हम्बल। समझ गए, कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला वर्ड की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या देखिए, बार्टर। अच्छा, बार्टर का मतलब क्या होता है कि जो सर पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, ये क्या होता है कि मान लीजिए कि हम बोलेंगे अच्छा आपको हम क्या करते हैं, आपको एक मोबाइल देते हैं, बदले में आप मुझे कुछ और टीवी दे दीजिए, तो इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु से अदला बदली, उसे क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। तो पहले के ज़माना में चलता था, बिल्कुल सामान का अदला बदली, है ना जी, इसे बोलते हैं बार्टर, है ना। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो एक्सचेंज करना, कोई सामान हो विदाउट यूजिंग मनी, बिना पैसों का सामान खरीदना, यानी कि अदला बदली करके। समझ गए जी। इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे एक्सचेंज, जो विनिमय करना होता है, एक्सचेंज। ट्रेड मतलब व्यापार करना, इसी में आपको एक्सचेंज होगा। स्वैप मतलब बदलना, समझ गए जी। और यहाँ पे डील मतलब सौदा, तो समझ गए, एक्सचेंज हो गया, ट्रेड हो गया, स्वैप हो गया, और यहाँ पे क्या है जी, डील हो गया। तो यहाँ इसका सेम मीनिंग। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो खरीदना और बेचना भी हो सकता है कि एक तो खरीदना बेचना से जस्ट अपोजिट है ये, यानी कि सामान का बदला सामान, तो ना इसमें खरीदने की बात होगा ना ही बिक्री की बात होगा, तो ये बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, है ना जी, और यहाँ पे कीप रखना हो जाएगा। समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए बाबू, जो इमिनेंट है, इमिनेंट का मतलब जो होता है कि सर जो क्या है, प्रसिद्ध है, जो एकदम प्रमुख प्रसिद्ध है ना, फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ फील्ड, किसी फील्ड में फेमस है, जो अपने क्षेत्र में क्या है जी, विख्यात और सम्मानित हो, उसे क्या बोलते हैं? इमिनेंट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिनेंट पर्सन बोलते हैं। जैसे बोलेंगे फेमस है गुरु जी, प्रसिद्ध है। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध है, और डिस्टिंग्विश्ड मतलब ये भी विशिष्ट होता है, प्रसिद्ध होता है।
रिनाउंड है जो प्रसिद्ध है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। इमिनेंट मतलब क्या, प्रसिद्ध है ना सर, फेमस, प्रोमिनेंट, यहाँ पे सर डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट हो गया, और रिनाउंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो अननोन है, बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है, कोई जानता नहीं, अज्ञात है। ऑर्डिनरी है, बिल्कुल साधारण है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और बोलेंगे अस्पष्ट, अज्ञात हो गया, है ना। अनइम्पोर्टेंट है, बिल्कुल तुच्छ है, समझ गए जी। तो ये इसका सेम मीनिंग है, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग, आप इसको याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट देखिए बाबू, कैंडिड, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पष्ट ईमानदार होगा, बिल्कुल कैंडिड पर बोले, कैंडिड है, बिल्कुल स्पष्ट है, ईमानदार है। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे, जो ट्रथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो साफ साफ और ईमानदारी से कहे, यानी कि बिल्कुल क्या होगा जी, एकदम ईमानदार है। जो फ्रैंक होता है, बिल्कुल स्पष्टवादी पर्सन होगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होगा जी। ओपन खुला हुआ होगा। ब्लंट होगा, जो सपाट होगा, बिल्कुल सेम मीनिंग की बात करेंगे तो याद करिए, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, ब्लंट, समझ गए। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल बेईमान हो गया। जो सेक्रेटिव है, बिल्कुल गुप्त हो गया। रिजर्व हो गया, जो संकोची होता है। और यहाँ पर डिसेप्टिव का मतलब जो भ्रामक होता है, बिल्कुल ईमानदार का जस्ट अपोजिट जो भ्रामक पर्सन होता है, डिसेप्टिव, समझ गए। तो यहाँ पे कितना मीनिंग सीख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पर स्लाइड में यहाँ पे 10 प्लस वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगा। अगर 10 स्लाइड है तो आपको 100 प्लस वोकैबुलरी इस क्लास से मिल जाएगा जी, समझ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आज ही क्लास का लास्ट स्लाइड होगा और आप सभी के सामने आ चुका है, इसका हाजिर हो चुका है। देखिए इसको, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। दिलीजेंट, तो दिल्ली के सारे एजेंट क्या होते हैं जी, परिश्रमी होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मेहनती, इसका क्या होगा जी, बोलेंगे गुरुजी मेहनती, जो मेहनती पर्सन होता है, जो परिश्रमी पर्सन होता है, उसे क्या बोलते हैं, शोइंग केयर एंड इफर्ट इन वर्क, जो लगन और परिश्रम से हमेशा कार्य करेगा। सेम इन हार्ड वर्किंग पर्सन को बोलेंगे डिलीजेंट, यानी कि दिल्ली के सारे एजेंट परिश्रमी होंगे। इंडस्ट्रियस जो होगा, बहुत ही परिश्रमी होगा। केयरफुल होगा, बिल्कुल सावधान होगा, है ना जी, यहाँ पे थोड़ा टपिंग है, सावधान होगा। डेडिकेट होगा, जो अपने आप को समर्पित, मतलब समर्पित का मतलब क्या होगा सर, कि जो मेहनती है, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होता है, अपने काम के प्रति समर्पित होता है, समझ गए जी। जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जो लेजी है, बिल्कुल आलसी है, उसको कोई भी काम दीजिए सोने से फुर्सत नहीं, उससे क्या बोलते हैं, लेजी पर्सन, आलसी। जो नेग्लिजिएंट पर्सन है, लापरवाह है, उसको कोई भी काम से मतलब है ही नहीं, कुछ काम दीजिए लापरवाही करेगा। यहाँ पे आइडल मतलब क्या, निष्क्रिय होता है, और यहाँ पे केयरलेस का मतलब होता है जो लापरवाह पर्सन होता है, समझ गए जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये था पूरा का पूरा स्लाइड, आपको 10 स्लाइड के माध्यम से, है ना, आज ही क्लास में पढ़ाने का प्रयास किए। वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आगे एसएससी में पूछ सकता है, तो एसएससी एमटीएस के लिए जो है ये रामबाण क्लास साबित हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि है ये चलेगा। अभी ये डे 1 था, हालांकि यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास जारी है, तो एक दिन करके अल्टरनेट डे में स्पोकन इंग्लिश आएगा। और हम सोच रहे हैं कि एसएससी वगैरह का जो ग्रामर है उसको बढ़िया से स्टार्ट करें, है ना। तो बस आप लोग का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, तो वो भी हो ही जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।